सभी को नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं गंगा धाम तिगरी मेले में और यहाँ पर हमारे साथ बुजुर्ग खड़े हैं। आइए इनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो उत्तर भारत का इतना बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर 30 से 40 लाख का जन समूह इकट्ठा होता है, तो इसकी आस्था का क्या महत्व है, क्या क्यों ये मेला लगता है और क्यों इतना लोगों में यहाँ इसका सम्मान और आस्था है। तो सबसे पहले तो एक बार परिचय लेते हैं। सबसे बताइए परिचय अपना। नाम रतन सिंह जी, गांव देहरी चट जी। मेरा नाम काले सिंह चौहान, ग्राम रजवा, भारतीय किसान यूनियन बेला का बाबा टिकैत गुड। नानक सिंह ग्राम बिबड़ा कला जिला अमरोहा। जी। राजेंद्र सिंह गांव बगड़ी ब्लॉक गजरौला किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष है 22 साल से। जी। नाम धाम सिंह ग्राम जगवा खुर्द। जी। आपका परिचय? मेरा नाम सुभाष सीमा है और मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का ब्लॉक अध्यक्ष धनौरा हूँ और मैं 87 से ही यहाँ जुड़ा हुआ। मतलब आप काफी समय से भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन में काम कर रहे हैं और उसके पदाधिकारी भी हैं। तो आइए इनसे जानेंगे कि इस मेले का क्यों इतना महत्व है, क्यों यहाँ पे लोग इतने भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जो दीपदान करते हैं यहाँ पे, तो वो उसका क्या है? उसका महत्व ये है जी, जो हमारे बीच में से चले गए हैं बुजुर्ग जी, या छोटे भी चले जाते हैं जी जी जी, तो उनके लिए यहाँ 14 के लिए दीप जलाए उनकी याद में प्रतिवर्ष। यानी कि जो पिछले कार्तिक पूर्णिमा से और इस पूर्णिमा के बीच में जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनकी याद में दीपदान करा जाता है, जो यहाँ का आस्था का मुख्य है। क्यों देखिए, ये केंद्र है, मतलब ये सही मुख्य केंद्र है। और इसमें जैसे हमारे बीच से हमारे परिवार कोई बुजुर्ग गया, हमारा भाई गया, कोई भी गया, तो हमारी परंपरा पूरे हिंदू धर्म से, जो हमारी गंगा माँ है उससे हमारी आस्था जुड़ी है कि उसमें हमारे पहले से ही संस्कार है कि हम जो हमारे 14 आती है परिवारिक दिन, तो हम यहाँ से अपने आकर उनका दीपदान करते हैं, उनकी जो आत्मा है उनको थोड़ी शांति मिलती है। जी जी बिल्कुल। और एक वो बच्चे चढ़ा, वो क्या होता है बच्चों का, उसका बताइए। परंपरा है, पुरानी परंपरा है। ये बच्चा जो है, जैसे किसी के बच्चा नहीं होता, वो बोल देता कि ये मेरे बच्चा होगा, हम इसे अपने गंगा मैया को चढ़ा देंगे, भेंट कर देंगे, भाई वो दे ना दे हो जान। तो उनके बच्चा हो जाता है, तो 5 साल का बोल दिया तो 5 साल का उसे चढ़ा देते हैं। उन्हें एक मतलब उसे बहुत चढ़ाने का क्या मतलब होता है, जरा एक बार वो समझा दीजिए। मतलब चढ़ाने का ये अर्पण करना है, उन्हें दे देनी है जी। उन्हें उनके लिए घेर दिया वहाँ जल में, उन्होंने उछाल दिया 4 बार, उन्हें 5 बार घेर दिया, 5 बैठा दिया, गंगा उन्हें उछाल देती। फिर उसकी मतलब उसकी बढ़िया तरीके से उसकी दावत दी जाती है, उसका बड़ा अच्छा ये चलता है। जी जी जी। आप अध्यक्ष जी कितने समय से आ रहे हैं मेले में? लगभग कितना समय हो गया आपको? हम तो 10 से पैदा हैं, 10 से आ रहे हैं। पहले माँ बाप बुलाए करे थे, अब फिर हम हो गए जिस लायक, तो जैसे हम भी आ रहे हैं। कितने साल हो गए होंगे? हमें हो गए कम से कम 25 साल। 25 साल। हाँ। मेला ना इस यूनियन में आते हुए नहीं, आपको मेले में कुल आते हुए? मेले में आते हुए तो याद ही ना रही, याद ही ना रही। बहुत सारा समय हो गया। बहुत समय हो गया। जब पहले बताइए, हमने तो आपसे एक बात बताई, पहले माँ बाप बुलाए थे हमें लिवा के, और फिर जैसे हम सक्षम हो गए, हम अपने बाल को बुला रहे हैं, जैसे आ रहे हम तो लगातार बहुत लंबे समय से आप इससे जुड़े। याददाश्त ना बहुत याददाश्त है। आप कब से आ रहे हो मेले में? हमें तो 3-8% का रोजाना है जी, और 15 साल से बाद को आने शुरू हो गए। हाँ। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात बताइए, यहाँ पे खिचड़ी वाले मेले, जो खिचड़ी वाले बाबा की जो एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को और बताएं। हमारा एक अब हापुड़ जिले में गांव पड़ता है लालपुर जी, तो वहाँ हमारा जो ये महात्मा है, इनका बहुत बड़ा डेरा है जी। तो जब वो डेरा है, जब वो आते हैं खिचड़ी वाले बाबा जी कह के प्रसिद्ध हैं, तो एक बार क्या हुआ, गंगा जी पे जो बुजुर्ग बताते हैं कि उनके पास से जब खिचड़ी बनाते हैं या पूरी बनाते हैं तो घी खत्म हो गया जी। तो बोलने को, बाबा जी घी खत्म हो गया। बोले कौन कह रहा है घी खत्म हो गया, उधारा लिया हो, गंगा मैया में चले जाओ। तो उनमें इतनी शक्ति थी कि वो गए और अपना करस्तर भर के लिया है, आए के जो है वो परोसना शुरू करा, तो उसमें घी निकला जी। और बाद में बोले इसे वहीं चढ़ाइए, और दूसरा मोल लेके वहाँ चढ़ा दिया जी। तो यहाँ ऐसे सिद्ध पुरुष, मतलब इस तरीके के भी महापुरुष और चमत्कार, हाँ, यहाँ गंगा मैया में है इस तरीके के आप देखिए कि गंगा जी में से जल का ही घी बन गया जी। तो आस्था जो है, आस्था एक बहुत बड़ी चीज है, आस्था रखनी चाहिए, वो अपने आप मायने रखती है। तो हमारे साथ और भी जुड़े हैं। ये सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला महासचिव अमरोहा से मुन्नू गुजर। अच्छा अध्यक्ष जी, आप ये बताइए कि आपके समय से कितना स्वरूप बदल गया इस मेले का? बहुत ही हमारे युवाओं ने और हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं,
उन्होंने बहुत उन्नति करते हुए और बहुत ही अच्छी बात कहते हुए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो हमारे यूनियन के जन्मदाता हैं, उनकी एक आस्था को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा काम किया है। और आज भी पूरे हमारे युवा भी और हमारे पूरे जिले से नहीं पूरे प्रदेश देश में वो हमारे जो परम पूज्य उनको नमन करते हुए मैं कहता हूँ कि उस ऐसी महान आत्मा को मैं बार बार नमन करता हूँ जिन्होंने हमें बोलना और चलना और अपना हक लाना, बिल्कुल बिल्कुल अपना हक मांगना देखिए। उन्होंने कहा था कि जब गंगा मेले पे कहीं मेला लगे, हरिद्वार में लगता है हमारा जून के महीने में, इलाहाबाद लगता है जनवरी के महीने में, तो उन्होंने 3 स्थान हमें ऐसे दिए अपनी बात रखने के लिए, अपने हक को लड़ने के लिए और शासन प्रशासन को जगाने के लिए कि हम किसान अभी जिंदा है, किसान अपना हक लेना जानते हैं। वो बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी आप ये बताओ, जैसे आपने बताया कि आप इतने समय से आ रहे हो, मेले का जैसी स्वरूप बदला है तो आप ये देख रहे हो कि लोगों में पहले जितना प्रेम अब नहीं बचा? प्रेम तो भाई बात सुनिएगा, अपने घर परिवार में भी कम होगा, मेला तो रहा अपनी जगह। यहाँ पर अब जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है उसके अंदर प्रेम नाम का तो कोई खोज ही नहीं जी। और जो पहले हम अपना हमारे शिविर में रहते थे, बुजुर्ग लोग रहते थे, 20-25 लोग रहते थे और बड़े प्यार से रहते थे, बड़े आनंद से रहते थे। खिचड़ी बनती थी, शाम को पूरी कचौड़ी बनती थी, बनता था भी है, लेकिन अब कुछ बदलाव हुआ है जी। बदलाव के इसलिए भाई जब दूसरा ही समय बदल रहा है, मेले क्या गलती है? नहीं बिल्कुल सही बात है। जब बदलाव आता है हर तो चीज सभी में आते हैं। हमारे पहनने में बदलाव है, खाने में बदलाव है, हमारे चलने में बदलाव है, हमारे सोने बैठने में बदलाव है, बदलाव तो हर चीज में होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अध्यक्ष जी उस समय का प्रेम और सम्मान याद आता है आपको अब कि जितना? अरे जब तो अगर किसी गाड़ी रास्ते में भी अटके नहीं तो भी उतर के दूसरा किसान जो था हाथ लगाया था जी। अब क्या, अब तो यूँ हो गया अपना स्वार्थ देखा, अब रहने दे जा जाके। अब तो स्वार्थ सारा कम हो गया, आनंद लेते हैं उसका भी। और मेले में जो सुबह यूनियन लगी थी उस टाइम दौड़ के यहाँ को भीड़ जाया करे थी, हम मना करे, मैंने भैया शाम को टिकट सवाई दिया जो, तो भी भीड़ रहे थी यहाँ, और हर एक अच्छे विचार रखता था जो भी यहाँ था, कभी यहाँ अंडली बंडली वैसी नहीं हुई। अब तो अभी बहुत बदलाव हो गया। आपके समय में था इतना सारा हुड़दंग, इतनी सारी नशा जो होने लगता है? मैंने तो आना छोड़ दिया, मैं तो यूनियन के वजह इस वजह से यहाँ सब शराब पीकर डराने का जो नशा होने लगा, अपने भैया आना ही बंद कर दिया, यूनियन की वजह से हाथ ही मार। सही बात। अच्छा देखिए एक बात और बताइए, अगर हम पुराने समय में चलें तो जैसे ये झूले दिखाई देते हैं, तो ये झूले जो हिंडोले जिसे हम कह रहे हैं तब भी थे उस समय भी? ये बहुत बाद में आए जी। पहले क्या था, अब तो 1000-2000 रुपए का, अब तो नोट बंद हो गया, 500 के नोट को कोई ना समझ रहा जी जी जी। पहले कहता घर को ने हमें कहते 10 पैसे दे दिए जी, नुके जाओ ये गुब्बारा लियाओ, पी लियाओ, ये लियाओ, तो कई मतलब 10-10 पैसे के यहाँ हमने वो देख के सामान मिलते हुए। और उसके बाद ये होता जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, गजरौला ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र सिंह है, ये सही बात है। गाड़ियों से हम चलते थे, जो कमजोर बैल या होते थे उन्हें आगे रखते थे कि ये पीछे ना रह जाए और इसका बैल कहीं पिछड़ ना जाए, तो इतना साथ देते कि उन्हें आगे लेकर चलते थे जो कमजोर लोग या बैल थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं करते थे कि अब जिसका ट्रैक्टर आगे निकल जाए वही भाग जाएगा, ये नहीं, बड़ा प्रेम था। और यहाँ आते ही डेरे गाड़ते थे, डेरे गाड़ने के बाद खिचड़ी बनाने से पहले जब खाते तब थे जब गंगा मैया को जाके भोग लगाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि कलयुग का आंखों से जागता हुआ जो दिख रहा हमें आंखों से आज, अगर कलयुग का देवता है देखने वाला तो गंगा मैया है, गंगा महारानी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसके अलावा किसी देवता को आप नहीं देख रहे, ये तुम्हारी आंखों के आगे है, साक्षात रूप में हमारे सामने है, सामने विराज है। अरे अच्छा, इनका ऐसा वो है रूप कि ये आस्था के ही रूप में तुमने देखा कि अब कहाँ लोग इन्होंने कटान कर दिया या क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपनी सिपाही तो रात रात में ये सारे उसे छोड़ देंगे। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इनकी महिमा ही कुछ इस तरीके। क्योंकि इनका बताते लोग 12-12 कोसलों का रकबा है। अब जब हमने वो रकबा घेर लिया तो गंगा मैया अपने रकबे को तो लेंगी। सही बात है। तो ये है। अच्छा बाकी अंत में आप कुछ और कहना चाहोगे? जी, और अपना अनुभव है आपका जी। अब और क्या कहना चाहेंगे? कुछ अपने समय का कुछ याद आता हो? समय का क्या याद आ रहा है? समय में तो बदलाव होता ही जा रहा है, रोजाना बदलाव ही हो रहा है। तो ठीक है, ये हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने बताया इस पूरे मेले का महत्व, क्या दीपदान का महत्व है और किस तरीके से जो बच्चों का इन्होंने बताया कि जो बच्चों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं उसका भी इन्होंने महत्व बताया। कितना समय बदल गया, इस मेले का स्वरूप कितना बदल गया, कितने लोग बदल गए, भले चाहे संपन्नता आ गई हो, भले चाहे कितनी भी साधन सुविधाएं बन गई हो, लेकिन जो प्रेम आपके समय में था, जो आप लोगों ने जिया है इस जमाने को, वो प्रेम बहुत कम है। अब आपस में ईर्ष्या है
भले ही चाहे वो मुंह से ना कहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या रखता है। शायद इसी वजह से ये प्रेम भी कम हो गया है। बाकी आप सबने इतनी लंबी वीडियो को देखा और आप सभी ने इतना समय दिया बात करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और आप जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। काट